अभी अभी पार्लियामेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जहां पर हमारे लॉ मिनिस्टर ने एक जिक्र करते हुए ये बताया कि जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दैट इज जस्टिस यू यू ललित, इनकी सिक्योरिटी में, इनके पर्सनल चीजों में अभी भी 28 सपोर्ट स्टाफ जो हैं वो लगे हुए हैं। आई रिपीट, इनके लिए अभी भी 28 सपोर्ट स्टाफ जो हैं वो लगे हुए हैं। एंड ये नंबर जो है वो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बाद किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को दिए जाने वाले सपोर्ट स्टाफ में सबसे ज्यादा नंबर है। तो आइए जानते हैं इस पूरे वाक्य के बारे में और डिटेल में। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 24/7। एंड आपने अगर अभी तक इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू हिट दैट रेड बटन। इट डेफिनेटली गिव्स अस अ मोरल बूस्ट एंड वी विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस लाइक दिस फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की। और आप यहां पे देख सकते हो जस्टिस यू यू ललित की बात हो रही है। एंड आपको यह पता होना चाहिए कि जस्टिस यू यू ललित जो हैं, इन्होंने हमारे यहां अप्रोक्सीमेटली 74 डेज का जो है पूरा शॉर्ट टेन्योर यहां पर जो है उनका रहा है। और उस शॉर्ट टेन्योर में इन्होंने बहुत सारे इफेक्टिव डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट किया है। हाउएवर अभी ये इसलिए इतनी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि हमको ये पता चला है कि इनके सपोर्ट स्टाफ कितने हैं सर, 28। एंड ये सबसे ज्यादा नंबर है जो किसी भी एक पर्टिकुलर जज के द्वारा होल्ड किया जा रहा है पोस्ट रिटायरमेंट। आइए जल्दी से देखते हैं इनके बारे में। जैसा कि बताया जा रहा है दैट ही सर्व्ड फॉर हाउ मेनी डेज, 74 डेज। एंड जिस दिन इनका रिटायरमेंट हो रहा था, यानी जिस दिन इनका लास्ट डे था सर्विस का, उस दिन ये पाया गया दैट इन टोटल ही हैड अ टीम ऑफ 40 मेंबर्स। किस दिन की बात हो रही है ये? जिस दिन उनका रिटायरमेंट हुआ है उस दिन की ये बात करी जा रही है। हाउएवर अगर हम बात करें अभी, तो इन्होंने वापस से 12 स्टाफ मेंबर्स को अपने पास रखने की जो है गुहार की है। 12 इनको अभी भी चाहिए। एंड अगर अभी की बात की जाए तो कितने हैं इनके पास? 28। पोस्ट रिटायरमेंट इनके पास 28 जो हैं वो हैं। आप देख सकते हो हाउएवर इवन नाउ नियरली 2 months आफ्टर हिज रिटायरमेंट देयर आर स्टिल 28 peons एंड सपोर्ट स्टाफ वर्किंग एट हिज रेसिडेंस। और इनमें वो लोग भी हैं जो बीवीजी इंडिया, एक कंपनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है काइंड ऑफ रखा हुआ है फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस। तो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए यहां से ही इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस कंपनी के साथ। तो इस कंपनी के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर 28 नंबर के लोगों के साथ हैं। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। आपको देख सकते हो यहां पर ये पेपर कटिंग है जहां पर ये बताया गया है कि 12 ऑफ दीज मेंबर्स आर रिक्वेशन and out of the CGA 12 to 15 is the usual number of staff that is kept by CGA after their stint। ये आपको पता होना चाहिए कि 12 से 15 जो है वो हमेशा रहा है, इतना ही जो है वो नंबर रहता है। ठीक है, आते हैं आगे देखते हैं। एज पर द नॉर्म, अगर नॉर्म देखा जाए तो ये कहता है कि जैसे ही एक सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट होता है तो उनके द्वारा जितने भी ये सपोर्ट स्टाफ उनके साथ रहते हैं, ये पूरे के पूरे सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। बट कब? जब वो जज दिल्ली में ही स्टे कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जज चाहते हैं कि वो अपने होम कैडर, होम स्टेट जाके रहना चाहते हैं, तो अगर वो वहां जाते हैं तो ये काम किसका हो जाता है? उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट का, कि उसको प्रोवाइड करना पड़ता है सपोर्ट स्टाफ एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मर जज। जी, इसके अलावा यहां पे हाईलाइट करके बताया गया है द यूनिक केस ऑफ जस्टिस यू यू ललित केम टू लाइट व्हेन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू enumerated the list of facilities available to the retired judges during the winter session of the parliament. In a response to a question about the pending case in the court, the minister highlighted the various amenities such as accommodation, support staff and security that is provided to former judges of the Supreme Court and High Court. This year, the central government further increased the facilities that are available to the retired judges. ठीक है, अब अगर बात की जाए आगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो कि बता रही है कि पहले के जो सीजीआई थे वो हार्डली 12 से 15 जो है उनके पास सपोर्ट स्टाफ रहता था। एंड रिटायरमेंट होने के बाद वो नंबर आ जाता था सिर्फ 2 या 3 तक ही, यानी सपोर्ट स्टाफ जो है वो कितना कम हो जाता था। बट अगर हम यू ललित जी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40 सपोर्ट स्टाफ उनके पास था। एंड रिटायरमेंट के बाद भी अभी कितना सपोर्ट स्टाफ है? 28 है। एंड अभी उनके द्वारा अगले साल के लिए जो रिक्वेजिशन आया है वो कितने का आया है? 12 सपोर्ट स्टाफ का। ठीक है,
जी। इसके साथ साथ यूयू ललित जी को है जो है एक पर्टिकुलर हाउस ऑफर किया गया था जो कि बंगलो शाहजहां रोड दिल्ली पे है, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि दैट हाउस इज नॉट इन गुड शेप। इसके बाद उनको सफदरजंग रोड पर अगेन एक हाउस जो है वो ऑफर किया गया एंड फाइनली उन्होंने इस पर्टिकुलर ऑफर को यहां पर जो है एक्सेप्ट कर लिया है एंड ही विल बी शिफ्टिंग इन द न्यू ईयर। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे फॉर्मर, इन्होंने किन किन स्पेशल केसेस में जो है अपना योगदान दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड इशू जो है वो चल रहा था कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का चेक जो है वो जब हो रहा था तो यहां पर ऑन हिज लास्ट डे इन्होंने जो है अपना डिसेंटिंग वॉइस जो है वो यहां पर दिया है। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग की अगर बात करें, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी है, कोर्ट हियरिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, उसका भी जो है जस्टिस यूयू ललित जी के टेन्योर के दौरान ही डिसीजन हुआ है। इसके अलावा जो सीएए की बात हुई थी, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड भी जो केस चल रहा था वो जस्टिस यूयू ललित जी के द्वारा, उनकी बेंच के द्वारा ही यहां पर डिस्कस किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं बहुत ज्यादा वो जस्टिस यूयू ललित जी के द्वारा लिए गए हैं। हाउएवर ही इज वेरी मच इनटू लाइमलाइट नाउ बिकॉज ऑफ द न्यूज दैट उन्होंने अभी तक 28 सपोर्ट स्टाफ जो है उनको रिटेन कर रखा है। अब सवाल हमारे लिए ये उठता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घरों के अलावा यानी राष्ट्रपति भवन के अलावा इतना सपोर्ट स्टाफ कहीं पे भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं है। तो अब यह सवाल उठता है कि डू यू थिंक कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतना सपोर्ट स्टाफ इज नेसेसरी? इफ यस और नो, व्हाटएवर इज योर ओपिनियन, प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। एंड इसी के साथ आपको ये बताना चाहेंगे दैट इफ इन केस आप लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो देन दिस इज द राइट स्पॉट वे यू हैव कम। ये वो जगह है जहां पर आपको सारे के सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है एंड दिस इज नोन एज लॉ एंट्रेंस एंड क्लैट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पोर्टल ऑफ अड्डा 24/7। आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड एट द सेम टाइम if in case you are preparing for the examination then you should know that अभी अड्डा 24/7 जो है इनका न्यू ईयर ऑफ चल रहा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं एंड न्यू ईयर ऑफ का उपयोग करते हुए आपके पास अपॉर्चुनिटी है जहां पर जितने भी कोर्सेज हैं उनमें आपको सब्सटैंशियल ऑफ देखने को मिलेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहां ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप अंडर ग्रेड एंट्रेंस पे जाएंगे। यहां पर आपको सारे के सारे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में पता चलेगा। आप लॉ एंट्रेंस में जाइए और क्लैट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लैट पे क्लिक करोगे सर एंड मैम, आप देख सकते हैं यहां पर एक कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग का है। स्पेसिफिकली जितना भी लीगल से रिलेटेड इश्यूज न्यूज में रहते हैं, जितना भी लीगल का नॉलेज आपको होना चाहिए वो सब इस कोर्स में डील किया जाएगा। तो वन शॉट कोर्स फॉर योर ऑल लीगल नीड्स। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे पूरी तैयारी करनी है, विच इज इवन मोर बेटर, क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर पाओगे इंग्लिश की, आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर पाओगे एलआर की, आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर पाओगे क्यूटी की, तो वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर बैच में देखने को मिलेंगी। हाउएवर आप देख सकते हो ये बैच जो है ये कॉस्ट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 48,000 rupees. 48,000 is not that much in comparison to the market price, but still we believe that it is too much for a student to afford. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस पे आपको देते हैं substantial off. आप जाइए यहाँ बाय नाउ पे एंड बाय नाउ पे आप जैसे ही जाओगे आप यहाँ यूज कर सकते हो Y692. I repeat Y692. Y is दी अल्फाबेट और 692 जो है वो न्यूमरल्स हैं, इनको आप उपयोग करें। जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे यू कैन सी कि आपको 80% तक का ऑफ यहां पर देखने को मिल रहा है। यू कैन वेरी वेल सी 80% ऑफ एंड दिस इज जस्ट फॉर द टाइम जब तक न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। तो अभी जाइए इससे पहले कि ये ऑफर बंद हो जाए। आप देख सकते हो 9,600 ओनली you will have to pay and आपको पूर्णतः यहां पर मिल जाएगा
access to all the ebooks, to all the study material, to everything that is required for preparation for the entrance examinations of law. एंड जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ लीगल की ही तैयारी करनी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लीगल की तैयारी करनी है, देन अगेन यू हैव समथिंग विच इज नोन एज द लीगल रीजनिंग टॉपर्स बैच. आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे यू विल फाइंड कि ये आपको 19,999 रुपीस का पड़ रहा है. हाउएवर आप बाय नाउ पे जाइए, फिर उसके बाद यहां आइए, कोड अप्लाई करेंगे Y692. जैसे ही आप करोगे कोड अप्लाई, यू विल गेट एन 80% ऑफ. और ये हार्डली आपको 4,000 रुपए में मिल रहा है साल भर की वैलिडिटी के साथ, जहां आपको साल भर का लीगल करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग वुड बी डेल्ट विथ. ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल ऑफ दिस. अभी जाइए एंड तुरंत जाकर अपने पेरेंट्स से बात करिए और बोलिए कि व्हाई इज इट रिक्वायर्ड फॉर यू, इससे पहले कि वो जो डिसहार्टमेंट होता है बच्चों का आफ्टर द एग्जामिनेशन की सर जितनी पढ़ाई हमने आखिरी समय यूट्यूब पे करी, काश हम ये साल भर कर रहे होते एंड पेड बैच में होते तो डेफिनेटली हमारा स्कोर और ज्यादा अच्छा होता. सो फॉर दैट वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर टू मेक यू रियलाइज दैट व्हाट इंपॉर्टेंस डज दिस पर्टिकुलर बैच हैज इन योर प्रिपरेशन. सो व्हाट नीड्स टू बी डन नाउ इज जल्दी से जाइए, अपने पेरेंट्स से बात करिए और उनको बताइए कि इसकी महत्वता क्या है, बिकॉज दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम एंड फॉर योर लीगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. With this, I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much. Keep studying, keep grilling.